एक घंटे में बदलता है चरित्र। लालू यादव जी का क्या था सामाजिक न्याय और आज क्या है सामाजिक न्याय, आप खुद विश्लेषण करिए। मैं उसको अपने तरह से कहने के लिए तैयार नहीं। एनडीए का 81 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम जीत कर करके एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। परिवार है, एनडीए पूरा एक घर है और घर में कमरों में गिनती नहीं होती है, घर की घर के रूप में गिनती होती है। जब नमस्कार, इस जी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड दौरे पर जेडीयू नेता श्याम रजक ने रांची में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान रांची के मोराबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा, एनडीए एक घर है, घर को घर में गिनती होती है, कमरे में गिनती नहीं होती। एनडीए के सभी सदस्य साथ हैं। जेडीयू का कार्यकर्ता एनडीए का कार्यकर्ता बनकर जीत हासिल करने का काम करेगा। वहीं आज के समय में शासन, नेता, नीति और नियत से चलती है, जो कि वर्तमान की हेमंत सरकार में ना कोई स्वच्छ छवि का नेता है, नीति भी ठीक नहीं है और नियत तो सबके सामने है। तो सुनिए क्या कुछ झारखंड दौरे पर पहुंचे जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा। रहा है, देश का पौराणिक इतिहास रहा है, मध्यम इतिहास रहा है और वर्तमान इतिहास रहा है कि लड़ाई नीतियों पर लड़ी जाती है और नीतियों में पिता पुत्र नहीं देखा जाता है। महाभारत की लड़ाई याद रखिए जरा सा। नहीं, नीतियाँ वही रहती है, विचार बदलते हैं, नियत बदलता है, नेतृत्व करने वाले लोगों का चरित्र बदलता है। एक घंटे में बदलता है चरित्र। लालू यादव जी का क्या था सामाजिक न्याय और आज क्या है सामाजिक न्याय, आप खुद विश्लेषण करिए। मैं उसको अपने तरह से कहने के लिए तैयार नहीं। राजनीति में भी तो नैतिकता होनी चाहिए, निश्चित नैतिकता होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ नैतिकता होनी चाहिए। मैं विचारों के साथ दल में रहता हूँ, जब भी रहा हूँ विचार। श्याम रजक राजनीति में आया तो चंद्रशेखर जी के साथ, विचारों के साथ, और जब भी जहाँ भी रहा अपने विचारों पर कटिबद्ध रहा और विचारों के लिए स्वाभिमान और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करने का काम किया। आपको याद है ना, मैंने मंत्री पद को छोड़ा था। राजनीति में कोई मंत्री पद छोड़ता है क्या, विधायक पद छोड़ता है क्या? श्याम रजक वो शख्स है जिसने अपने विचारों के लिए समझौता स्वाभिमान और सम्मान के साथ नहीं करता। क्या राजद में आपका स्वाभिमान भी दिख रहा था क्या? आप देख लीजिए राजद का क्या चरित्र बदल रहा है, पहले क्या चरित्र था और आज क्या चरित्र है, आप खुद विश्लेषण कर लीजिए। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सब आकलन सही करेंगे। राजद का आज का राजद क्या है, क्या है आज का राजद? तो आप बताएंगे। नहीं, आप लोग सभी बुद्धिजीवी लोग हैं मेरे साथ। मैं तो अपने ऊपर सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देश की जनता जो प्रताड़ित है उसके साथ प्रताड़ना नहीं, उसके साथ स्वाभिमान के साथ कोई खतरा नहीं हो, उसके साथ सम्मान पर कोई खतरा नहीं हो, इसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। 81 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता समागम का कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आज मांडर में कार्यकर्ता समागम है विधानसभा का स्तरीय, और उसमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और रांची से गुजरना है, इसलिए मैं आप लोगों से भी मिले अपने को रोक नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ और आप सबसे भी बात करने का। तो हमारा कार्यकर्ता जो चल रहा है समागम, उसके पीछे साफ है कि हमारा जो बूथ कमेटी है, बूथ मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, उनके साथ बात करना, बूथ की रणनीति पर चर्चा करना और एनडीए की सरकार बने इसके लिए हर एक लोगों के साथ जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करना, ये कार्यकर्ताओं को हम लोग एहसास कराने का काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि झारखंड की जनता ने चले गए हैं, धोखा खाए हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि जितनी योजनाएं समाचार पत्रों के विज्ञापनों के माध्यम से, जितनी योजनाएं चैनलों के
विज्ञापन के माध्यमों से जितने जो दीवार है, दीवार पर पोस्टरों के माध्यम से जो योजनाओं का जिक्र होता है, वो झारखंड की जनता अपने आप को बेबस महसूस कर रही है, छला हुआ महसूस कर रही है और अपने गाल पर करारा तमाचा महसूस करने का काम कर रही है। इसलिए इसका बदला वो लेगी और आने वाले कुछ ही महीने में जो चुनाव होगा उसमें एनडीए का 81 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम जीत कर करके एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। परिवार है, एनडीए पूरा एक घर है और घर में कमरों में गिनती नहीं होती है, घर के रूप में गिनती होती है। जब गणना होती है मतदाता सूची का तो घर का नंबर दिया जाता है, कमरों की नंबर नहीं दिया जाता है। तो हम घर है, तो एनडीए घर है। एनडीए में जो भी लोग लड़ेंगे सब एनडीए के रूप में लड़ेंगे। हम उस रूप में नहीं जाना चाहते हैं जो विपक्षी पार्टियां जिस तरह का घुड़दौड़ कर रही है। हम घुड़दौड़ नहीं, बल्कि झारखंड की जनता के लाभ के लिए, जनता के दर्द के साथ जुड़ करके जनता दल यू का एक कार्यकर्ता एनडीए का कार्यकर्ता बन करके और जीत हासिल करने का काम करेगा। क्योंकि कोई संस्था या कोई राज्य, कोई सरकार 3 चीज़ों से चलती है: नेता, नीति और नियत। लेकिन आज की जो वर्तमान सरकार है उसके पास जो स्वच्छ छवि का नेतृत्व नहीं है, उसकी नीयत साफ नहीं दिखाई देती है। कब क्या है वो सब आप लोग जानते हैं, मुझको विस्तृत नहीं कहना। और नीति उनके पास तो है ही नहीं। उनका नीति है परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद। एनडीए की नीति है भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड और आम जनता जो गरीब है, जो किसी वर्ग का हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जो आज पैदा लिया है, सबके साथ विकास और सबका विश्वास के साथ हमारी नीति है, हमारा नियत है, हमारी छवि है। साहब, जनता का है कि बिहार में हमने 19 साल जो काम किया है वो काम आम जनता भी जान रही है। और वो काम अगर होता, झारखंड के निर्माण में हम लोग की भूमिका रही। जिन विषयों को लेकर के हुआ था, जब मैं बिजली मंत्री था और जब झारखंड बना था उस समय बिजली मंत्री छोड़ा था, उस समय पतरातू का क्या जनरेशन था, आज जनरेशन क्या है? उस समय तेनुघाट का क्या जनरेशन था, आज क्या है? उस समय सोनरेखा का क्या जनरेशन था, आज क्या है? भारत सरकार आयुष्मान भारत दी है। जो भी गरीब है, जो भी गरीब है उसको 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य का होना चाहिए। लेकिन जब आयुष्मान भारत का कार्ड ही नहीं बनेगा, कार्ड बनाना किनका काम है? राज्य सरकार का। और आप राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं, राशन कार्ड नहीं बनेगा तो आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बनेगा। तो गरीबों के साथ छलने का काम, गरीबों के साथ मजाक उड़ाने का काम, हम गरीबों के साथ न्याय देने का काम करें, हम न्याय के साथ विकास करने का काम करें। हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास के साथ हमारी नीति होगी। हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे। तो झारखंड में बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती है और इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर जेडीयू विधानसभा चुनाव लड़ेगा। सीधे तौर पर क्या कुछ जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा वह भी आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।